प्लान बहुत सिंपल था। बार्सिलोना को आज जीतना था, ला लीगा में टॉप पोजीशन वापस लेने के लिए। डिएगो चोलो सिमियोने को बिछाने थे 11 लाश ताकि फुटबॉल ना खेला जाए। और इसी के साथ शुरू होता है वांडा मेट्रोपॉलिटानो में बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड का घमासान युद्ध। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, 250 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। और वेलकम बैक टू द चैनल जहां पे हम लोग बात करेंगे मैच रिव्यू लेके एटलेटिको दे मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। तो देखिए, स्क्रिप्ट के अनुसार चोलो सिमियोने ने 11 के 11 डेड बॉडीज बिछा दिए थे अपने डी बॉक्स में, और खुद था 12th मैन जो टेक्निकल एरिया में था, जो वहां से इतना उछल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अगर उसे भी मौका दे दिया जाए तो वो भी आके सो पड़ेगा फील्ड के ऊपर। लेकिन जैसा उसने सोचा वैसा उसने ज़रूर किया। मैच शुरू होता है, बार्सिलोना डोमिनेट करता है। 8, 9, 10 मिनट तक बार्सिलोना का चलता है डोमिनेशन, फ्लैंक स्विच, ये वो फलाना ढकाना। लेकिन उन लोगों को तो खेलना नहीं था। मैच के 10 मिनट में ऐसा पोजीशन, मैच के 50 मिनट पे जहाँ पे वो लोग ऑलरेडी एक गोल से आगे जा चुके हैं वहाँ पे ये पोजीशन, और मैच के 71 मिनट पे जहां पे वो लोग 2 गोल से आगे चले गए हैं वहां पे पूरा का पूरा बस, मेट्रो, प्लेन सब कुछ पार्क कर दिया चोलो सिमियोने ने। एक इतना घटिया प्रदर्शन उसके फुटबॉल प्रिंसिपल का, उसके फुटबॉल फिलोसॉफी का, कि मैं बता नहीं सकता। उसे करना था हैंसी फ्लिक को फ्रस्ट्रेट, और वो बखूबी वो दिशा में जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि फिर से हम लोग फ्लैशबैक देख रहे हैं सॉर्लोथ का वो वाला गोल जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, और इसे लेके कंट्रोवर्सी जायज़ है क्योंकि क्लियर कट गेम बिल्डअप में, क्लियर कट वो गोल बिल्डअप में रॉड्री डी पॉल का हैंडबॉल होता है। और एज यूजुअल जो फिर से स्क्रिप्ट में था, ला लीगा कुछ नहीं करता। वार यहाँ पे गोल के बाद इंटरवीन नहीं करता, लेकिन वार डबल पेनल्टी में, डबल टच में इंटरवीन करता है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब शायद कुछ चेंज होने वाला है, अब शायद कुछ होने वाला है, क्योंकि इतना दिन से स्क्रिप्ट हम लोग के ऑपोजिट दिशा में चलता था। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि हम लोग 2-2 का लीड लेके, 4-2 का लीड लेके वो बॉटल कर दिए, लेकिन आज हम लोग पूरा का पूरा बैकफुट में थे। और वही समय आता है हम लोग का पहला गोल, जो गोल लेके जितना भी आप बोल लो कि लेवेंडोस्की गोट है, ये है वो है, लेवेंडोस्की है अच्छा प्लेयर, लेकिन वो जो जिस तरीके से चांस पहले मिस किया जहाँ पे हम लोग लीड में जा सकते थे, उसके बाद ये गोल आता है एक रिडेम्पशन की तरह। लेकिन जो टैक्टिकल चेंज किया हैंसी फ्लिक ने नंबर 10 रोल में डैनी ओल्मो को थोड़ा सा विड्रॉ करके रफीनिया को लाने में, वो था टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच मेरे अनुसार। क्योंकि डैनी ओल्मो का आज गेम उतना बेहतरीन नहीं था, उसको उतना स्पेस नहीं दिया जा रहा था, और रफीना इस जगह पे आके एक्सेल करता है क्योंकि वो विंग में बहुत इजीली खेल सकता है। वो विंग में ड्रिफ्ट कर रहा था, और उसका जो असिस्ट आया था फरान टोरेस के लिए, वो विंग से ही उसने अपना वो वूपिंग क्रॉस डाला, जिसको कनेक्ट करते हुए बखूबी सेकंड गोल हम लोग ने इक्वलाइज किया। तो रफीनिया के लिए आज रेस्पेक्ट, फिर से मैड रेस्पेक्ट टू दैट गाय फिर से बढ़ गया, क्योंकि आप उसे कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, वो उतना स्किल्स नहीं करेगा, वो उतना फ्लैम्बॉइंट मूव नहीं दिखाएगा, लेकिन वो इफेक्टिव काम करेगा। बैलोन डोर के लिए जो करना चाहिए, जहाँ जहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ये बंदा ज़रूर कर रहा है। और सही में होल्ड ऑन, अगर आपको अभी भी नहीं लगता कि ये बैलोन डोर वर्दी परफॉर्मेंस है, तो उसका फाइनल प्रेस 90+8 मिनट पे, जहाँ पे उसने बॉल प्रेस किया, विन किया और पास बनाया फरान टोरेस के लिए, और वहाँ से हम लोग फाइनल नेल इन द कॉफिन 4th गोल मार के आते हैं। देखिए, अब बात करते हैं मोमेंटम लेके, ठीक है, ये था मैच का जिस्ट। अब बात करते हैं मोमेंटम लेके। पूरा मैच में एटलेटिको मैड्रिड कुछ नहीं किया, डीपेस्ट ऑफ द डीप ब्लॉक में उन्होंने बैठा रहा और मौका ढूंढते रहा कि कहाँ हम लोगों को एक मौका मिलेगा, एक चांस मिलेगा, काउंटर कुछ कर लेंगे, कुछ मैजिकल हम लोग पुट कर लेंगे और वहाँ से हम लोग गोल कर जाएंगे। और वैसा ही हुआ था। लेकिन मोमेंटम जो हम लोगों ने गुद्दी से पकड़ के फिर से रापटे मारे ना 72 मिनट के बाद से, वहाँ से लग गया था कि भाई ये मैच तुम नहीं निकाल पाओगे, ये मैच चोलो सिमियोने नहीं निकाल पाएगा। और उसका ये टैक्टिक्स
उसे ही आज बैकफायर कर गया। उसे लग रहा था कि वांडा में हम लोग ऐसे ही पार्क दबस करके जीत जाएंगे, लेकिन फेरान टोरेस मेरे भाई, जो गेम तुमने आज पलटा, बहुत ही खूबसूरत। लेफ्ट विंग में आता है फेरान टोरेस, राइट विंग में लमीन यमाल, अप टॉप लेवांडोस्की, नंबर 10 के रोल पे रफीनिया, जो था गेम चेंजर, क्योंकि रफीनिया के पास है शूटिंग एबिलिटी, रफीनिया ड्रिबल भी कर लेता है, रफीनिया लिंक भी कर लेता है, और अभी वो टॉप नॉच फॉर्म पे है। तो वो जो हरकतें करना शुरू किया 78 मिनट के बाद, जो सोलॉट के गोल के बाद, वो था काबिले तारीफ। और उसके ऊपर जब गेम 2-2 जा रहा था, जब हर किसी को यही लग रहा था शायद 1 पॉइंट से बार्सिलोना खुश हो जाएगी, नहीं, लमीन यमाल मेरे भाई आते हैं 90+2 मिनट पे, आके बोलता है कि भाई अभी देखो, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, मैं शूट करूंगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा और ये गोल में जाएगा, और जान ओब्लैक खड़े के खड़े रह जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, हिल नहीं पाएगा। फिर आपको देखना पड़ेगा अपना स्टेटिस्टिक्स। फर्स्ट हाफ का जो स्टेटिस्टिक्स था, हम लोगों ने ऑलरेडी 3 बिग चांस क्रिएट कर लिए थे। 3 बिग चांस में 3 बिग चांस हम लोग मिस किए थे। तो अगर 3 बिग चांस आप मिस करते हो एक ऐसा टीम के साथ जो इतना डीप सेट करता है, तो आपको ये सारे मिसेस हावी पड़ेंगे। शुक्र है आज ही हम लोगों को ज़्यादा कॉस्टली महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन इसी में मैं बोलता हूँ लेवांडोस्की को अगर थोड़ा सा भी चांस मिलेगा तो उसमें उसको गोल करना पड़ेगा लेवांडोस्की को गोल, ही हैज़ टू स्टेप अप। और उसके साथ साथ अगर आप सेकेंड हाफ का मोमेंटम, सेकेंड हाफ का स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो क्लियरली हम लोग हर एक दिशा में हम लोग उन लोगों से आगे थे। 1.26 का एक्सी था, लेकिन 4 गोल मारे। और कभी कभी हराम फुटबॉल के अगेंस्ट आपको ऐसा ही खेलना पड़ता है। हम लोग 5 बिग चांस ओवरऑल मैच में क्रिएट किए, हम लोग 13 शॉट लिए, हम लोग 6 कॉर्नर किक लिए, और हम लोग 639 पास कंप्लीट किए। इंपॉर्टेंट ये है कि पास सर्कुलेशन जो था वो आज टॉप नॉच था। हाँ, पेड्री का इधर उधर एक आध मिस था, हाँ इधर उधर थोड़े बहुत प्लेयर्स लग रहे थे कि थोड़ा सा जेडेड हो चुके हैं, वो आज अपना टॉप मैच शार्पनेस में नहीं है। लेकिन व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज आप कब तक रेजिलियंट रह के इस एथलेटिको मैड्रिड के ऊपर चढ़ के बैठते हैं। और जैसे ही हम लोगों ने ये वाला मूव लिया कि हम लोग पीछे नहीं बैठेंगे, चाहे जो भी हो जाए, 2-0 का गेम लाइन है, हम लोग उसमें भी अटैक करेंगे, और वही करते करते आज हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री निकाला है। और मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस मेरे लिए था इनीगो मार्टिनेज का, जिसको लेकर आप जितना भी बात कर ले उतना कम है। भाई साहब, ये प्लेयर आता है, ये प्लेयर आके अपना ही एक राज्य बना लेता है, ठीक है। 90 मिनट खेला है इसने 6 क्लियरेंस किया, 1 इंटरसेप्शन किया, 4 टैकल किया, ग्राउंड डुएल 7 में से 7 इसने जीता। 7 ग्राउंड डुएल जीता आपके टॉप लेफ्ट साइडेड डिफेंडर ने। एरियल डुएल में से उसने 4 जीता, और एक बार उसने अपने आप के ऊपर फाउल ड्रॉ किया, और उसी के साथ 93% एक्यूरेसी लेके 104 टचेस उसने लिया। बेहतरीन। अगर आप अभी भी ये डीप नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे नहीं पता आप और कौन सा स्टैट को डीप कर पाएंगे। तो डिएगो चोलो सिमियोने का जो फुटबॉल था, जिसपे हम लोगों ने आज बाकायदा मूत दिया, उससे हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि हम लोग को वापस आना है वांडा मेट्रोपॉलिटानो में सेमीफाइनल का सेकेंड लेग खेलने, जहाँ पे हम लोग 0-0 से शुरू करेंगे। और उसके लिए ये वाला विन बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये वाले विन के साथ हम लोग एक मैच कम खेलते हुए फिर भी लीग में नंबर 1 पोजीशन में आ गए हैं। और इसी के साथ खत्म होता है आज का ये मैच रिव्यू। और फिर से मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और बताना आपको कैसा लगा ये वाला मैच। और मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए विस्का एल बारसा।